चूँकि हम समझ चुके हैं, हमारे कष्ट को कोई समझने वाला नहीं। कष्ट लोगों को तो पैर में चप्पल होते हैं वो खींचता है, ब्लॉक आने जाने और किसी भी सिस्टम में काम करवाने के लिए उनके पैरों के चप्पल खींच, लेकिन हमारा जिस्म खींच रहा है, तो हमें तो कष्ट उनसे कहीं गुना ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। तो अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन शर्मा, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों अभी हम आपको एक बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं कि अपने समाज में हर प्रकार के इंसान होते हैं, जैसे हम लोग हुए और समाज में दिव्यांग भी होते हैं। तो इसी दिव्यांग के मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं कि आखिर दिव्यांग को जो सुविधा होती है उसको काहे नहीं मिलता है। तो उसी के लेकर अभी जो है कुशेश्वर थाना प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है दिव्यांग के, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम सुधारी सदा जी। और बिहार दिव्यांगजन संस्था के मैं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ जो आज विकलांग तक आप लोग पहुँचे हैं जी, जो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी दिव्यांग सब रहते हैं उसको काहे ना अभी जो मुआवजा होते हैं जो उसको मिलते हैं, जैसे उसके लिए जो ट्राईसाइकिल होता है, वो सब काहे नहीं मिल रहा है? सर्वप्रथम तो दिव्यांगजन का जो है सो अनुश्रवण समिति का गठन नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? जिसके कारण हम लोग को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अच्छा। जैसे शिक्षित विकलांग भी हैं, वो उसमें जैसे टीचर का बहाली है तो उसमें भी हम लोग को दरकिनार रखा गया है। अच्छा। प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ है, उसमें भी दरकिनार करके रखा है। और 5 डिसमिल जमीन जो मिलना चाहिए अच्छा। दिव्यांगजन को वो नहीं मिल पाता है। अच्छा। जो अंत्योदय जो मिलना चाहिए दिव्यांगजन को, जो भूख से प्राण त्याग देता है, अच्छा। ये सर्वप्रथम पहले दिव्यांगजन को मिलना चाहिए जो नहीं मिल पाता है। अच्छा। 400 रुपया पेंशन मिलता है। अच्छा, मिलता है। लेकिन इस 400 रुपया ऊँट का मुंह में जीरा का फोरन वाला कहानी हो जाता है। अच्छा, ऐसे कैसे? ये आप तो जानते ही हैं, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन का मतलब होता है कि न इसे न साबुन ले सकते हैं, न तेल खरीद सकते हैं, न कपड़ा अच्छा खरीद सकते हैं, न अच्छा किताब खरीद सकते हैं। 400 रुपये आप लोग क्या करते हो? ये इससे कुछ नहीं होता है। इससे क्या होगा, मतलब जैसे तैसे खर्च हो जाता है। अच्छा। रास्ते में हो जाता है, कभी बैंक के काट लेता है। आप लोग आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते? तो इस पर हम लोग उठाते हैं। लेकिन हमारे सरकार जो अभी है, एक तो पहले जंगल राज के नाम पर अच्छा। ये झांसे पर ये ले लिया, हम लोग फुल सहयोग किया, ये जंगल राज समाप्त हो रहा है। लेकिन जंगल राज के नाम पर ये सरकार बना लिया। अच्छा। 15 साल का शासन भी किया। लेकिन ये 5 साल तक तो काम किया, वास्तविकता काम किया 5 साल। उसके बाद 5 साल के बाद ये 10वां साल में जब आया तो ये पलटू राम अच्छा। अच्छा। नाम से ये चर्चित हो गया। अच्छा। और अभी तक ये कहाँ पर जाकर के घोलटेगा इसका कोई मुआयना नहीं है। अच्छा। तो अभी जो आप लोग क्या लिख के रखे हुए हैं? ये और रह गया मोटराइज अच्छा। हाँ। साइकिल जांच, हाँ। ये भ्रष्ट ये वीडियो जो है अच्छा। अच्छा। सो अपना कार्यालय से ही रिजेक्ट सबको कर दिया। अच्छा, अपना कार्यालय से रिजेक्ट कर रहे और हैं? सबको रिजेक्ट कर दिया। जो 70% उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। 80% था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और 65% था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और ये यहाँ स्थल पर ही बैठ करके जहाँ घर कोई मुआयना नहीं किया और यहीं पर से ये रिजेक्ट किया है। आप लोग बोले होंगे तो भैया हम लोग इतना परसेंटेज अठी है, दिव्यांग है, तो फिर काहे रिजेक्ट कर दिया? हाँ, तो ये कहता है जिसको नज़दीक जाना है जाओ। अच्छा। हाँ, तो हम लोग यहाँ थक मर करके रह गए। हम लोग को पास यूनिटी होता तो वीडियो साहब को क्या हाल करते वो हम समय बताता। अच्छा। लेकिन लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग को संगठन नहीं है। अब हम ये सोच रहे हैं, हम संगठन बना रहे हैं और हम जवाब लेंगे। कोई भी पदाधिकारी आएंगे, जब तक हम लोग को 5 डिसमिल जमीन, पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास के तहत अगर नहीं देता है, अंत्योदय का लाभ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग इसका आगे हम लोग क्रांतिकारी रणनीति तैयारी करेंगे और इन लोगों से मुकाबला करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? ऐसे आप लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जितने भी दिव्यांगजन पढ़ा लिखा इंसान है सभी को, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको जॉब दो, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको लोन दे करके
व्यापार में डालो, अच्छा, अच्छा। ताकि वो अपना परिवार को भरण पोषण कर सके। जो विकलांग पढ़ने योग्य है उसको ट्रायल साइकिल दे या ये मोटराइज साइकिल दे, वो स्कूल तक जा कर के वो पढ़ेगा लिखेगा। अच्छा, अच्छा। और जो रोजगार पाना चाहता है उसको रोजगार देने के लिए लोन दें। अच्छा, जैसा कि अभी एक दिव्यांग मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ट्राई साइकिल जो इसको कैसे मुसीबत में झेल कर इस ट्राई साइकिल को पाना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार सहनी हुआ, अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? झिलोड़िया ग्राम। अच्छा, ये जो ट्राई साइकिल आपको मिला है, कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, इस ट्राई साइकिल के लिए जो भी कठिनाई का सामना करना पड़ा, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन प्रावधान था जी। हमने अपील किए, उसके बाद ब्लॉक आया डॉक्यूमेंट मेरा वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ से बगैर मेरे सूचना के, अच्छा, आपके बिना सूचना के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अच्छा, रद्द कर दिया गया। हाँ, रद्द कर दिया गया। जब हम इसके बारे में जानकारी लिए, जिला कार्यालय गए, जानकारी लिए, तो पता चला कि 3 किलोमीटर का ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट किया गया। तो हम बोले ठीक है, जो भी है, अच्छा। हमारा 3 किलोमीटर दूरी नहीं है, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आप तो जांच कर लेते। जी बिल्कुल, जांच करना सच है क्या? नहीं, हाँ, सच है कि नहीं है। उसके बाद जो है उस पर बहुत सारे प्रतिक्रिया हुआ, लोक शिकायत में भी गया, बहुत सारे एक्शंस हुए। उसमें मैडम भी आई थी, हम लोगों को सहायक निदेशक नेहा कुमारी मैडम है, श्रीमती नेहा कुमारी, उनकी सहयोग भी रहे और स्थल वेरिफिकेशन पर भी आए, जांच किए, जहां पे सब कुछ सत्य पाया गया। अच्छा, सत्य पाया गया। हाँ, सत्य था, लेकिन कहीं ना कहीं गलत ये था कि हमारे जानकारी के बगैर रिजेक्ट किया था। अच्छा। इसलिए हमने उसे जांच करवाया, जो सत्य है, सत्य पहले साबित हो। जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक सत्य क्या है नहीं कर सकते हैं आप। तो साबित हो गया और उस योजना के तहत मेरा मोटराइज ट्राईसाइकिल अस्वीकृत हो गया। हमारे लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल की 2 योजना चल रहा है। यानी कि आपके जिस एरिया से रहते हैं उस एरिया से अस्वीकृत कर दिया गया। हाँ, अस्वीकृत कर दिया, एरिया से नहीं, जो भी हो अस्वीकृत कर दिया गया। तो हम लोगों को मोटराइज ट्राईसाइकिल 2 योजनाओं से मिल रहा है। एक तो केंद्र सरकार दे रही है और दूसरा राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार में उन्होंने तो अस्वीकृत कर दिया अपने क्षमता के प्रयोग करके जी, लेकिन केंद्र सरकार के योजनाओं से हमको ये साइकिल मिल गया। अब जरा सोचिए, जिसमें हमारे सांसद महोदय प्रिंस राज का अहम योगदान रहा। क्या कहना चाहते हैं प्रिंस सांसद को, जो आप लोग इतना बड़ा से हेल्प कर रहे हैं कि आपको ट्राई साइकिल? उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से मदद की है, लेकिन उन्हें ज़रूरत है इस क्षेत्र के और भी दिव्यांगजन है उन तक भी इन योजनाओं को। जैसे रहता है कोई मिडिल फैमिली से रहते हैं, उसको नहीं मिल पाता, वो बहुत ही कष्ट से झेलना पड़ता है। एक तो दिव्यांग हाई है तो उसको और कष्ट नहीं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए तो जिम्मेवार है यहाँ का जो भी प्रशासन है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है और जनप्रतिनिधिगण है, वो जिम्मेवार है। उन्हें पता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर में हमारा परिवार कष्ट में है, तो उनके कष्ट को आगे लेकर जाए और उन्हें निवारण करे। दिव्यांगजनों की समस्याओं को घर जाके उनको सुनने के लिए, उनका डॉक्यूमेंट लाने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है। विकास मित्र को बहाली किए हैं। हमको लगता है विकास मित्र को ये भी पता नहीं है कि हमारे ब्लॉक में हमारे गांव में दिव्यांग भी है कि नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो डॉक्यूमेंट लाकर क्या देंगे और उनकी समस्या को क्या समाधान करें, हम कहना चाहेंगे। अभी हमारे वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी जो उमेश प्रसाद सिंह जी हैं जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि दिव्यांगजनों के साथ इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए। अच्छा, क्या व्यवहार ये है कि हम लोगों ने 1-2 बार उनको अपील की है कि हम लोगों को जो लोकल लेवल कमेटी होता है, सरकार प्रावधान किया है कि दिव्यांगजनों को सभी ब्लॉक में, सभी अनुमंडल में और जिला में दिव्यांगजन का लोकल लेवल कमेटी गठन किया जाए, अनुश्रवण समिति गठन किया जाए और उसमें दिव्यांग को भी सदस्य बना जाए, ताकि उनकी समस्या उनसे सुना जाए और उनकी समस्या को समाधान कैसे हो उनके राह विचार से किया जाए। लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस संगठन को लेकर आपका क्या कहना है अध्यक्ष जी? इस संगठन को पर हम यही कहेंगे कि अगर हमारी लाइव अगर विकलांगों तक है, गांव तक है, बुजुर्गों तक है, तो वह विकलांग को प्रोत्साहित करें कि आपका संगठन प्रखंड में चल रहा है, आप मिल सकते हैं और आपका अधिकार हम लोग लड़ कर देंगे। और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, चाहे कोई भी लाभ हो, चाहे वो पेंशन की लाभ हो,
चाहे आवास की लाभ हो, हाँ। चाहे 5 डिसमिल की लाभ हो, जी। चाहे कोई भी लाभ हो, चाहे नौकरी की लाभ हो, जब तक संगठन में नहीं रहेंगे तब तक वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप विकलांगों दिव्यांगों को आप अपने प्रेम में ढाल कर करके उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम अच्छा, करेंगे। ये बताइए, आप अध्यक्ष हुए, जैसे कि ये सब जितने लाभ बताए उसमें से आपके जो प्रखंड में से जितने भी दिव्यांग हैं उन सबको ये सब लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता तो दिखाई देता। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये दिखाई देता। हम प्रखंड में आते जाते रास्ता पेरा में देखते, लेकिन ये सब किसी के पास कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है, जिसके कारण घरे में वो रह जाता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? और जब इतना सब चीज़ हो ही रहा है जी। तो हम लोगों ने भी अपनी हक और अधिकार बिल्कुल, लड़ाई के लिए अब निकल पड़े हैं। चूँकि हम समझ चुके हैं हमारे कष्ट को कोई समझने वाला नहीं। कष्ट लोगों को तो चप्पल में पैर में चप्पल होते हैं वो खींचता है, ब्लॉक आने जाने और किसी भी सिस्टम में काम करवाने के लिए उनके पैरों के चप्पल खींचते हैं, लेकिन हमारा जिस्म खींच रहा है। तो हमें तो कष्ट उनसे कहीं गुना ज़्यादा होता है। जी, बिल्कुल। तो अब हम लोगों ने भी मन बना लिया है कि सरकार को जवाब देना है जी, बिल्कुल। कि हमारी ताकत क्या है। हाँ। तो इसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। आगामी 3 दिसंबर को पटना आप लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। जी। आइएगा और हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाने के में थोड़ा अपना योगदान दीजिएगा। जैसा कि इन लोगों से हम बातचीत किए, इन लोगों से बातचीत करके क्या आप लोग का राय है, आप लोग राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिर दिव्यांगजनों से ऐसा जो है बदसलूकी कब तक करते रहेंगे सरकार सब, कब तक इन लोगों का जो है, इन लोग जो ट्राईसाइकिल उन लोगों के लिए भटकते रहेंगे। इस सब पर आप लोग का क्या राय है, विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।